एक्शन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे मत जाइएगा, इसके एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए भी हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग डीप करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, सेकंड वन आपका ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड थर्ड वन इज राजा राम मोहन राय, एंड द फोर्थ वन इज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो सबको अच्छे से पता है कि आधुनिक भारत का पिता ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता है। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, थोड़ा हम राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि इनसे भी जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग को आगे काम आएगा। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जाता है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, या फिर इनको बोला जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ठीक है, भारतीय पैगंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और देखेंगे इन्हें सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इतना पहले देखेंगे, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में, इन्हें सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और भी आगे देखते हैं हम लोग। इन्हें अतीत और मध्य के बीच सेतु के रूप में जाना जाता है। इन्हें अतीत और मध्य के बीच सेतु के रूप में जाना जाता है। और इन्हें देखेंगे नव दिन के प्रातः का तारा कहा जाता है। इन्हें अतीत और मध्य के बीच का सेतु कहा जाता है, नव दिन के प्रातः का तारा कहा जाता है।
इनको युग दूत भी कहा जाता है और इनको भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत भी कहा जाता है। इन्हें देवदूत भी कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीयता के दूत के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो इनको युग दूत बोलते हैं, यहाँ युग दूत है, देवदूत नहीं, युग दूत। यहाँ है देवदूत, यहाँ है युग दूत। और ये जो युग दूत बोला गया है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया है। ठीक है, युग दूत लिख लेंगे। ये बातें सुभाष चंद्र बोस ने बोली है। क्या? सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें युगदूत की उपाधि दी है। ठीक है, इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता के देवदूत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें और अभी इंफॉर्मेशन है, वो सभी लिखेंगे। इन्हें राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। इन्हें राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये एकेश्वरवाद के समर्थन करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एकेश्वरवाद में विश्वास मूर्ति पूजा के विरोधी इन्होंने कुछ बुक भी लिखा है, जैसे पत्रिका भी लिखा है, संवाद कौमुदनी। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखे हैं ये। ठीक है, संवाद कौमुदी या कौमुदनी बोलते हैं। ठीक है, ये बंगाली में लिखा गया है। ठीक है, बंगाली में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तूफात उल मुवाहिदीन। तूफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, इसके भी यही लेखक हैं, तूफात मुवाहिदीन, और ये इनकी पहली पुस्तक है। इसके बारे में बोला जाता है यह इनकी पहली पुस्तक है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एक और है मिरातुल अखबार। ठीक है, वो देख लेंगे। मिरातुल अखबार। ठीक है, ये फारसी में था। मिरातुल अखबार क्या है? फारसी में। ये लिख लेंगे।
संवाद कौमुदी बंगाली में, मिरातुल अखबार आपका फारसी में, और एक है इनका पहली पुस्तक तुफत उल मुजाहिदीन, मुबाहिदीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें बोला गया है कि ये ब्रह्मनिकल मैगजीन भी निकालते हैं। ब्रह्मनिकल मैगजीन, कौन सा? ब्रह्मनिकल। ब्रह्मनिकल मैगजीन भी निकालते हैं। नेक्स्ट, अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। ध्यान रखेंगे, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई, ठीक है। इनके बोला जाता है कि इनके प्रिंसेप ऑफ जीसस ये भी लिखते हैं। प्रिसेप्स ऑफ जीसस, प्रिसेस ऑफ जीसस नामक पत्रिका ये खुद ही निकालते हैं, ठीक है। और ये पत्रिका लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही भाषाविद थे, बहुत सारे भाषाओं के जानकार हुआ करते थे ये, बहुभाषाविद, ठीक है। बहुत सारे भाषाओं के जानकार रखने वाले हुआ करते थे। और इन्होंने जॉन डिगवी के यहाँ दीवान के रूप में कार्य किया है। जॉन डिगवी के यहाँ दीवान के रूप में। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया। उस वक्त कौन थे? विलियम बेंटिंग। ईस्वी था 1829। ध्यान रखेंगे, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया और खत्म करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और 1829 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनके मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु 1833 में है, लिखेंगे। इनके मृत्यु, इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और यही देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकालते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक।
ध्यान रखेंगे। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। जब जबकि राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जब जाते हैं तो उस वक्त द्वारकानाथ टैगोर जो है इनके ब्रह्म सभा को संभालते हैं। इंग्लैंड जाने पर ब्रह्म समाज को द्वारकानाथ टैगोर संभालते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनको संभालने वाले हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, लेकिन जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो उस वक्त संभालते हैं द्वारकानाथ टैगोर। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इंग्लैंड जाने वक्त द्वारकानाथ टैगोर और इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर, वही देवेंद्रनाथ टैगोर जो तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक हैं, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकालते हैं। ठीक है, इनको महर्षि के नाम से भी जाना जाता है इन देवेंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, महर्षि के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड हैं। इसमें बहुत सारे बातों से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और मोस्ट प्रोबेबली 71th में भी आने के चांसेस बनते हैं। इसलिए हमने सारा पॉइंट को एक जगह पे कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये जो अकबर द्वितीय इनको जो राजा की उपाधि दिए थे, ये 3 लाख के पेंशन की व्यवस्था करने गए थे वहां पर। पेंशन कितना? 3 लाख। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन है आपका हेनरी विवियन डरेजियो, सेकंड वन इज रसिक कुमार मलिक, थर्ड वन इज सर विलियम जॉस, एंड फोर्थ वन इज पियरी चंद्र मित्रा। इसका आंसर करेंगे कौन थे आपके? ठीक है, तो इसके आंसर हैं हेनरी विवियन डरेजियो। ये एंग्लो इंडियन थे, इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, हेनरी विवियन डरेजियो। जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं वो सभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन थे, ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज में लेक्चरर भी थे। यह एंग्लो इंडियन थे, यह कलकत्ता हिंदू कॉलेज में लेक्चरर थे। ठीक है, दो बातें हुई, एक आपका एंग्लो इंडियन, दूसरा कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज में लेक्चरर थे। लेकिन इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने
प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही है, महिलाओं की शिक्षा की बात की है। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, महिलाओं की शिक्षा की बात की है, जमींदारों द्वारा जो अत्याचार किया गया उसकी बात उठाए हैं। जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों की बात को उठाया है। ठीक है, और क्या है, इन्होंने भारतीयों को सरकारी नौकरी में जाने की वकालत की है। भारतीयों को सरकारी नौकरी में जाने की वकालत की है। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला है। इन्होंने इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला है। और क्या क्या कीवर्ड्स हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों की स्थापना की है, जैसे कि एकेडमिक एसोसिएशन, बंगहित सभा, स्थापना को लेकर के आते हैं तो क्या क्या है भाई, तो ये है आपका एकेडमिक एसोसिएशन, बंगहित सभा, बंगहित सभा, और है आपका डिबेटिंग क्लब, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, डिबेटिंग क्लब की स्थापना, बंगहित सभा, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। ये सभी चीज़ें ये चला रहे हैं, बंगहित सभा चला रहे हैं, डिबेटिंग क्लब चला रहे हैं, एकेडमिक एसोसिएशन चला रहे हैं, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये सभी की स्थापना करते हैं हेनरी विवियन डरेजियो, ये एंग्लो इंडियन है। ये कविताएं भी लिखा करते थे और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया करते थे। ये कविताएं लिखा करते थे और कविताएं के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य किया करते थे, लोगों को जगाने का कार्य किया करते थे। ठीक है,
इस वजह से इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कविताएं लिखते थे, कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य किया करते थे। इस वजह से इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी कवि कहा गया है, ठीक है। राष्ट्र कवि ने राष्ट्रवादी कवि। राष्ट्रवादी कवि ये कहा जाता है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्हें बोलते हैं कि ये हमारी जाति के पिता हैं। एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्हें हमारी जाति का पिता बतलाया है और बोले हैं बंगाली सभ्यता के अग्रदूत। बंगाली सभ्यता के अग्रदूत भी कहे हैं। और ये किन्हें बोला जा रहा है? हेनरी विवियन डेरेजियो के बारे में, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक तो हमारी जाति के पिता और दूसरा बंगाली सभ्यता के अग्रदूत की बात कर रहे हैं, ठीक है। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों पर सबसे ज्यादा इन्हीं का प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट में क्या क्या बातें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहाबी संप्रदाय का जो उद्भव है वो कहाँ हुआ था, ठीक है। अरब में कि तुर्की में कि ईरान में कि इराक में वहाबी संप्रदाय, ठीक है। आपको पता है वहाबी संप्रदाय एक मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन था, शुद्ध रूप से मुस्लिम आंदोलन। इसका आंसर है अरब में, ठीक है। अरब में किया गया था। ये मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन है। यह मुस्लिम पुनर्जागरण आंदोलन था, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट था कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। इसका उद्देश्य था क्या भाई? दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना, ठीक है। पूरे के पूरे मुस्लिम जगत को पाश्चात्य जगत के साथ बनाए रखना, इसका मीनिंग यही है। पूरे के पूरे मुस्लिम जगत को पाश्चात्य जगत के साथ बनाए रखना।
दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना, इट मीन्स पूरे के पूरे मुस्लिम जगत को पाश्चात्य जगत के साथ बनाए रखने की बात कही गई है। ये अरब में था, ठीक है, बहावी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ है। इसको अरब में अब्दुल वहाब चलाते हैं, ठीक है। अरब में इसे कौन स्टार्ट करते हैं? अब्दुल वहाब चलाते हैं, ध्यान रखेंगे। और यही चीज इसको भारत में लाते हैं सैयद अहमद सर बरेलवी। भारत में सैयद अहमद राय बरेलवी का योगदान है। और यही आपका पटना में आएंगे तो दो ब्रदर हैं, बिनायत अली और इनायत अली, तथा पटना में नेतृत्व देने वाले बिनायत अली प्लस इनायत अली थे। इनको ये सपोर्ट करने वाले थे, ठीक है। और जो सर सैयद अहमद राय बरेलवी हैं, भारत में इसका जो सबसे पहला केंद्र खोले थे वो सिथाना पेशावर में, ठीक है। तो ये जो बरेलवी थे पहला जो इसका केंद्र खोल रहे हैं वो खोल रहे हैं सिथाना पेशावर। ध्यान रखेंगे, सिथाना पेशावर में, ठीक है। उसके बाद फिर ये मारे गए, उसके बाद मारे जाने के बाद पटना जो है इसका केंद्र बन गया, ध्यान रखेंगे। अरब में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये एक ऐसा आंदोलन था जो शुद्ध रूप से मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों के लिए ही चलाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देंगे। यह आंदोलन शुद्ध रूप से मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों के लिए चलाया गया, ठीक है। तो ये था आपका वहाबी संप्रदाय को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या बोलता है? नेक्स्ट है आपका जीव शिव हैं, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, थर्ड वन इज स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज रामकृष्ण परमहंस। जीव शिव हैं, ये सिद्धांत का प्रचलन किसने दिया? बतलाइए। तो ये सिद्धांत के प्रचलन देने वाले हैं रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो रामकृष्ण, इसका आंसर है डी नंबर, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस ने ही बोला कि जीव शिव हैं, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये क्या क्या बातें बोले? एक तो बोले कि क्या जीव जो है शिव है, और ये बोलते हैं हर जीव में ब्रह्म है। और क्या बोलते हैं? हर जीव में ब्रह्म है, इसके पास। ये भी बात कौन बोल रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस। ये बोलते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है।
इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। ये माँ काली के उपासक रहे हैं, ठीक है। ये विवेकानंद के भी गुरु हैं। विवेकानंद के गुरु वही विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के लिए काफी सारा पॉइंट हो चुका है रामकृष्ण परमहंस को लेकर के। इन्होंने बोला हर जीव में ब्रह्म है, मानव सेवा ईश्वर की सेवा, इन्हें दक्षिणेश्वर का संत भी कहा जाता है, ये विवेकानंद के गुरु भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था। एक है आपके राजा राम मोहन राय, सेकंड है आपका राधाकांत देव, एंड थर्ड वन है आपका देवेंद्रनाथ टैगोर, चौथा है आपका केशव चंद्र सेन। बोलेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर है राधाकांत देव, ऑप्शन बी। ठीक है, राधाकांत देव कल के करके 2-3 पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। राधाकांत देव, ठीक है। क्या क्या बातें हैं राधाकांत को देव ले। इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की, पहला पॉइंट। इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की। दूसरा, इन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ था उनका ये विरोध करते हैं। इन्होंने राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का विरोध किया है। ये राजा राम मोहन राय के आइडियोलॉजी के विपरीत थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते थे, तो ये सती प्रथा का समर्थन करते थे। सती प्रथा का समर्थन किया है। क्वेश्चन ये सब स्टेटमेंट बाई जा सकता है कि राधाकांत देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को छाटिए, तो अगर ये सभी इंफॉर्मेशंस आपके रहेंगे, इसीलिए सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कथन वाले छाटने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको मददगार साबित होंगे। इसलिए ये सभी क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं जाइएगा, एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा, ठीक है। और क्या क्या बातें हैं। इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया, कहाँ, तो लिखिएगा बंगाल में। ठीक है, सती प्रथा को लेकर के। और इन्होंने 1851 में जो हिंदू से ईसाई बन गए थे, ठीक है, उनको लाने के लिए इन्होंने 1851 में जो हिंदू से ईसाई बन गए थे, जो हिंदू से ईसाई बन गए थे उनको वापस लाने के लिए पतितों के द्वार, ठीक है, पतितों द्वार नामक संस्था की स्थापना की। पतितों
द्वार नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, कौन सा भाई? पतितो द्वार। वो जो लोग जो कन्वर्ट हो गए थे हिंदू से ईसाई, उनको फिर वापस लाने के लिए एक पतितो द्वार नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन जो है आर्य समाज से संबंधित थे? ठीक है, आर्य समाज, पहला ऑप्शन है आपका महादेव गोविंद रनाडे, सेकंड है आपका एनी बसेंट, तीसरा है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और चौथा है आपका पंडित गुरुदत्त। बतलाइए कौन है जो आपके ये आर्य समाज से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है पंडित गुरुदत्त। ठीक है, पंडित गुरुदत्त जो है ये आर्य समाज से हमारे जुड़े हुए हैं। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन है, फिर भी हम थोड़ा यहाँ पर इनके बारे में जान लेते हैं। महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, इनको लेकर के क्या क्या बातें बन सकता है? ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाडे के बारे में लिखेंगे इन्होंने बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की है। इन्होंने बीडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संस्था की स्थापना की है। लिख देते हैं विधवा पुनर्विवाह संस्था या संगठन की स्थापना की है। ये है महादेव गोविंद रनाडे के बारे में। इनको महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने अपना धन निष्कासन के सिद्धांत पर भी अपना राय दिया है। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत पर या विषय पर अपने विचार दिए हैं। धन निष्कासन सिद्धांत से देखा जाए तो ये भी जुड़े हुए हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, आरसी दत्त भी हैं, ठीक है, तो इनका भी नाम आता है। महादेव गोविंद रनाडे का धन निष्कासन सिद्धांत पर इन्होंने भी अपनी विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, और इसमें क्या बातें हो सकती है? इसमें बोला गया है कि इन्होंने याचना अभियान की भी प्रणेता रहे हैं। यह याचना अभियान के प्रणेता। अब ये याचना अभियान क्या था? याचना अभियान से क्वेश्चन आ सकता है कि याचना अभियान का संबंध किससे है? बाल विवाह से, सती प्रथा से, विधवा पुनर्विवाह से, ठीक है ना। तो याचना अभियान, इसको हाईलाइट कर लीजिए। याचना अभियान क्या होता था? इसमें बोला जाता था कि ये जो बाल विवाह है उससे, उसकी कुरीतियों से ये संबंधित था। बाल विवाह से ये घर घर जाके लोगों को समझाते थे कि ऐसे नहीं किए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए ये बाल विवाह से संबंधित था। बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है,
याचना अभियान के प्रणेता रहे हैं। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे। या प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, वही प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज जिसके संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। इसके संस्थापक कौन? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये उन्हीं से जुड़े हुए थे। और क्या है, और ये जो आत्मारंग पांडुरंग, ये जो प्रार्थना सभा खोले हैं, ये किसकी प्रेरणा से खोले हैं? तो ये है केशव चंद्र की प्रेरणा से। केशव चंद्र की प्रेरणा से। ये पूरा डिटेल आप जानकारी रखेंगे। ठीक है, प्रार्थना समाज से वो भी जुड़े हुए थे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। और ये खोले किनसे प्रेरित होकर के? तो केशव चंद्र से इनकी प्रेरणा मिली थी। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख पुस्तक हैं। प्रमुख पुस्तक क्या है महादेव गोविंद रनाडे का? द राइज ऑफ द मराठा वॉर। राइज ऑफ मराठा वार। इसमें कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो कहीं से नहीं है। कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में ये यूपीएससी का, यूपीपीसीएस और आरएएस का, सब जगह से उठाया हुआ इंफॉर्मेशन कलेक्शन है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, द राइज ऑफ द मराठा वॉर। तो देर इज हाई चांस कि अगर 71 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाता है तो हमें ये सब कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा। अगर वो कथन के रूप में देगा तो भी हमको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ताकि हम वहाँ से एलिमिनेट कर सके चीज़ों को। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर एलिमिनेशन करने में हेल्प होगा। ठीक है, और कुछ पुस्तक लिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं एसे ऑन द इंडियन इकोनॉमी। एसे ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये बुक लिख रहे हैं इन्होंने। ठीक है, इनको उपाधि भी मिला है मॉडरेट सुधारक का। उपाधि क्या है? मॉडरेट सुधारक का इनको उपाधि मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, थोड़ा हम लोग ब्रह्म समाज को देख लेते हैं कैसे कैसे बटा हुआ था। ठीक है, ब्रह्म समाज ये दो पार्ट में टूट गया था। ठीक है, एक है आदि ब्रह्म समाज, एक है भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था आपका धार्मिक सुधार पे जोर देना। नेक्स्ट है आपका भारतीय ब्रह्म समाज। ये कौन बनाते हैं? तो ये केशव चंद्र सेन। ये क्या था? तो सामाजिक सुधार के फोकस करते थे ये आंदोलन सामाजिक सुधार पे जोर देते थे। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ कि ये जो केशव चंद्र सेन है, ये अपनी जो नाबालिग पुत्री थी, ठीक है, उसका विवाह कूच बिहार के राजा से करते हैं, जिससे इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच इनका आलोचना का इनको शिकार करना पड़ जाता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इनसे हटके एक है आनंद मोहन बोस और विष्णु शास्त्री, ठीक है, आनंद मोहन बोस और विष्णु शास्त्री ये हट करके साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं, ठीक है। आनंद मोहन बोस और विष्णु शास्त्री इनके ही फॉलोअर्स हैं, यहाँ से हट करके वो बनाते हैं साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये बातें मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह क्या था? उनका राजनीतिक विचार क्या था, जरा बताएंगे, ठीक है। बैराज्य था या स्वराज्य था या द्विराज्य था या अधिराज्य था, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती, आपको पता है कि ये स्वराज की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनको लेकर के देखते हैं कुछ कुछ बातें। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। बचपन का नाम मूल शंकर, ठीक है। और इनका जो दयानंद सरस्वती जो नाम रखे थे वो रखे थे पूर्णानंद। पूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा, ठीक है। उसके बाद अपने इनके जो गुरु थे, इनका नाम था बिरजानंद, इन्होंने उनसे वेद की शिक्षा ली। अपने गुरु बिरजानंद से वेद की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अपने गुरु बिरजानंद से वेद की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये स्वराज और स्वदेशी की बात करते हैं। स्वराज व स्वदेशी की बात करते हैं ये। नेक्स्ट, और इससे जुड़े हुए क्या क्या बातें हो सकती है, तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर या हिंदू लूथर, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, या हिंदू लूथर भी। हिंदू लूथर भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा है वेदों की ओर लौटो, नारा दिया है वेदों की ओर लौटो। बैक टू वेदास, ठीक है। यह बोलते हैं कि आर्य जो है वो श्रेष्ठ प्रजाति है। यह बोलते हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं, आर्य जो है श्रेष्ठ प्रजाति है। कौन बोल रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। बोलते हैं कि वेद जो है वो ही ईश्वरीय ज्ञान है। और क्या बोलते हैं? वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि बताते हैं कि भारत की जो भूमि है वो विशिष्ट भूमि है। भारत की भूमि विशिष्ट भूमि है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? ये बतलाए हैं कि जाति का जो निर्धारण है वो कर्म के आधार पे होना चाहिए।
जाति का निर्धारण क्रम के आधार पर होना चाहिए। ये शुद्धि आंदोलन चलाने की बात करते हैं। शुद्धि आंदोलन चलाने की बात करते हैं। ये सभी बातें स्वामी दयानंद सरस्वती के रिस्पेक्टिव में है। ये बतलाते हैं, राजभाषा हिंदी की बात करते हैं कि राजभाषा हिंदी होना चाहिए। या राजभाषा हिंदी की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये भारत भारतीयों के लिए है, यही बोले हैं, भारत भारतीयों के लिए है, ये कथन भी यही कह रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई में। ठीक है। ये स्थापना कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की है। ठीक है। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। और ये मूर्ति पूजा, पशु बलि और जाति व्यवस्था के विरोधी हैं। मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, पशु बलि के विरोधी हैं ये। ठीक है। और ये जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर रहे हैं, ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से कर रहे हैं और हिंदी में लिखते हैं। ठीक है। तो ये किसके से लिख रहे हैं? लिखेंगे केशव चंद्र की प्रेरणा से। हिंदी में। ठीक है। मोटा मोटी ये है। और हाँ, एक थे बैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने बैलेंटाइन सिरोल बोलते हैं उनको। ठीक है। उन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है। बैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। और पर्सन में किनको बोला गया है? तिलक को। ठीक है। संस्था में आर्य समाज को, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ये इन्हें वेदों के प्रवक्ता कहे जाते हैं। वेदों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। वेदों के प्रवक्ता के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज स्वामी विवेकानंद, सेकेंड वन इज स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड वन इज एनी बेसेंट एंड फोर्थ वन इज रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस, नॉट मिशन, रामकृष्ण परमहंस। तो बतलाना है कि इनमें से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर पता है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद 1897 96 97 आता है। ठीक है ना, 1897 में
इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। ठीक है, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन और रहेगा, 2 क्वेश्चन करके हम लोग एंड कर लेंगे। ठीक है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है ये। ठीक है, तो इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, साइक्लोनिक हिंदू भी बोला जाता है। क्या क्या नाम से इनको जाना जाता है? हिंदू नेपोलियन। और क्या नाम से जाना जाता है? साइक्लोनिक हिंदू। ठीक है, हिंदू नेपोलियन और साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक एक पत्रिका निकाला था। इन्होंने क्या निकाला है? प्रबुद्ध भारत नामक एक पत्रिका निकाला था। या प्रबुद्ध भारत किनके द्वारा निकाला गया है? तो स्वामी विवेकानंद। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में जाना जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में भी जाना जाता है। किनको? तो स्वामी विवेकानंद को। और ये बातें कौन बोले हैं? तो ये बातें सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। किसके द्वारा बोला गया है? एससी बोस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस इनको क्या बोले हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की। ध्यान देंगे, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। बेलूर मठ की स्थापना की। ठीक है, बेलूर मठ, ये जो नरेंद्र दत्त था, और महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर इनका नाम रख दिया गया था स्वामी विवेकानंद। ये जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखे हैं, भारत का भविष्य और राजयोग बुक। कौन कौन सा बुक? एक है भारत का भविष्य, दूसरा है राजयोग नाम से। ये 2 बुक ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। ठीक है, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं।
1896, ठीक है। वेदांत सोसाइटी, शिकागो के धर्म सम्मेलन में यही गए थे, ठीक है। धर्म सम्मेलन से पहले इंडिया को कोई उस लेवल से नहीं जानता था, लेकिन धर्म सम्मेलन में जब ये भाषण दिए, इनके बाद इंडिया को देखने का नज़रिया लोगों का अलग हो गया, ठीक है ना। ये इन्हीं का योगदान है। इन्होंने एक दो कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि मुझे 50 समर्पित महिलाएं अगर मिल जाएगी तो मैं इस समाज को सुधार दूंगा। 50 समर्पित महिलाएं अगर मिल जाएगी मैं इस समाज को सुधार दूंगा, ठीक है। और बोले हैं कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न जाति है न धर्म है। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं न जहां जाति है न धर्म है। ये बात भी कौन बोल रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है अतिथि देवो भवा के जगह पर बोला है दरिद्रो देवो भवा। इन्होंने अतिथि जगह दरिद्रो देवो भवा कहा है। अतिथि देवो भवा की जगह दरिद्रो देवो भवा बतलाया है कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। ये सही बातें हम लोग स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में देख रहे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया? ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, या फिर B.R. अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इसका आंसर है नारायण गुरु, ठीक है। नारायण गुरु, इनका संबंध अरबी पूरम आंदोलन से है, ठीक है। नारायण गुरु का संबंध अरबी पूरम आंदोलन से है, ठीक है। और इन्हें नानू आसन के नाम से जाना जाता है। नानू आसन के नाम से जाना जाता है। जाति मीमांसा के लेखक हैं ये, नारायण गुरु, ठीक है। जाति मीमांसा के लेखक हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ठीक है। इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब इसको हम डील करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है गोरक्षा समिति की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सही आंसर बतलाएंगे। गोरक्षा समिति, तो इसका आंसर है तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्या लगाते हैं? तो गोरक्षा समिति की स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं? लाठी क्लब, लाठी क्लब की स्थापना भी कौन कर रहे हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। हिंदू अखाड़ा की भी स्थापना, हिंदू अखाड़ा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन के स्टार्टिंग में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये इन्होंने गजपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव दोनों स्टार्ट करवाया है।
गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इन दोनों को स्टार्ट करने का श्रेय इन्हीं का है। एक है आपका 1893 और एक है 1895, 1893 एंड सेकेंड वन इज 1895, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। ठीक है, ये था आपको तिलक को लेकर के, और इसी गोरक्षा समिति से ही महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे। ठीक है ना। इससे गांधी जी भी जुड़े हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो लास्ट था, सेकंड लास्ट वाला, वो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1875, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल। ठीक है, 1875 किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा इनको किया गया था। और ये कब किए थे? पूरा एग्जैक्ट डेट है 24 मई 1875। और इस डेट में क्यों हुआ था? इसी डेट में क्यों हुआ था? पहला रानी विक्टोरिया का जन्मदिन था। ठीक है, दूसरा, इस कॉलेज के ये पहले प्रिंसिपल थियोडर बैक थे। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थियोडर बैक ध्यान रखेंगे। और कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, इस कॉलेज को बनाने के लिए 10,000 रुपये का डोनेशन उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक ने दिया है। नॉर्थ ब्रुक ने 10,000 रुपये का डोनेशन भी दिया कॉलेज बनाने के लिए। ध्यान रखेंगे, उस समय के कौन थे? नॉर्थ ब्रुक। ये कॉलेज से दो विचारधाराएं निकलती है। क्या क्या विचारधाराएं निकलती है भाई? तो आपका पहला विचारधारा है भारतीय मुस्लिम समाज को पाश्चात्य जगत से जोड़ना। भारतीय मुस्लिम समाज को पाश्चात्य जगत से जोड़ना, पहला विचारधारा आपका ये था। और दूसरा विचारधारा था आपका अंग्रेजी राज का समर्थन करना। ठीक है, अंग्रेजी राज का समर्थन करना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन, 10 या 11 क्वेश्चन है, उसके डिटेल स्टडी थे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। ठीक, खुद बीपीएससी में भी आए हैं, यूपीपीसीएस का है। ठीक है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया, बट वो सारा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पीवाईक्यू फॉलो कर रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, तो ज़रूर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, इन फ्यूचर जो 71th जो हमारा एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसके लिए आप अच्छे से कमर कस लीजिए। ठीक है, और आप सभी को ये क्वेश्चंस एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, मिनिमम दो बार तो आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आप इस चीज़ को एक बार मेमोराइज कर लें अच्छे से। ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में।
और हाँ, देखते रहिए आप लोग आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी चैनल। इस पे 70वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी को लेकर के सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद आज के लिए।